हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लोरर। तो गाइस, फाइनली आज मैं आपके सामने मोस्ट एवेटेड मूवी ऑर्फन फर्स्ट किल यानी ऑर्फन 2 के एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑर्फन 1 नहीं देखी तो जल्द से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके देख लीजिए। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो कहानी एस्टोनिया के शार्ने इंस्टीट्यूट मेंटल हॉस्पिटल से शुरू होती है। एना नाम की एक थेरापिस्ट अपने काम के पहले दिन ही हॉस्पिटल पर कदम रखने पर पता चलती है हॉस्पिटल की सबसे वायलेंट पेशेंट लीना अपने कमरे में नहीं है। सभी उसको ढूंढते हुए एक डॉक्टर एना को एक सेफ कमरे में ले जाकर कहता है, जब तक लीना मिल ना जाए आप यहाँ पर महफूज रहेंगे। लेकिन लीना असल में उस कमरे में थी। लीना को एना एक छोटी बच्ची समझकर उसे प्यार से कुछ पूछने लगती है, पर लीना उसे मारने ही आती है। तभी सिक्योरिटी डॉक्टर उसे पकड़कर फिर से अपने कमरे में ले जाते हैं। डॉक्टर एना को कहता है, जिसे आप छोटी बच्ची समझ रहे हैं वो असल में एक 31 साल की एक औरत है। उसकी एक डिजीज़ होने के कारण उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं होती और दिखने में एक छोटी बच्ची की तरह दिखती है। वो साथ ही एक साइको है जो एक बच्ची बनकर लोगों के घर में घुसकर सभी को मार डालती है और सभी चीज़ें लेकर वहाँ से फरार होती है। हमें उसे पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हुई थी और इसीलिए उसके हाथ और गले में कटा हुआ निशान है। इधर लीना अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी को प्यार से बुलाकर उसके नज़दीक आकर प्यार करने के बहाने उसके सर दीवार पर टकराकर मार डालती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सारे गार्ड को चकमा देकर मेन गेट में खड़ा हुआ सिक्योरिटी को एक दूसरे मेंटल पेशेंट को एक चॉकलेट देने के बहाने मारने को कहती है और एना के गाड़ी के पीछे चुपके से बैठकर वहाँ से भाग जाती है। एना जब घर पहुँचती है तभी लीना उसके सामने आकर उसे भी मार डालती है और लैपटॉप में कौन कौन छोटी बच्ची मिसिंग है ये देखने लगती है। तभी वो एक एस्तर नाम की मिसिंग गर्ल की इमेज देखती है जो देखने में उसकी तरह ही थी और तभी हमें पता चलता है वो लीना से एस्तर कैसे बनी। वो एस्तर बनकर उस फैमिली को कांटेक्ट करने में लग जाती है। इधर वो फैमिली अमेरिका में रहते थे और ये न्यूज़ सुनकर ट्रिशिया यानी एस्तर की मॉम एस्तर को लाने रशिया चली जाती है। ट्रिशिया लीना को एस्तर समझकर ले आकर उसके पति एलन और उसके बड़े बेटे गुन्नर से मिलाती है। एलन अपने खोई हुई बेटी को वापस पाकर इमोशनल हो पड़ता है, पर गुन्नर थोड़ा अजीब तरीके से लीना को देखता है। घर आकर सभी बहुत खुश होते हैं। ट्रिशिया एस्तर के साथ सब कुछ ठीक है ना ये देखने के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे पुरानी बातें पूछने पर वो ठीक से जवाब ना दे पाने के कारण उसे थोड़ी शक होती है। घर आते वक्त लीना को एक आदमी स्टॉक कर रहा था और जब लीना को पता चलती है वो आदमी गायब हो जाता है। घर पहुंचने के बाद गुरन के फ्रेंड्स लीना को बुली करती है और ये देखकर एलन उसकी दिल बहलाने के लिए उसे अपने स्टूडियो में ले जाकर अपने पेंटिंग दिखाता है। लीना उसी बहाने एलन के नज़दीक जाती है और उसका एक पेंटिंग बनाकर उसे किस करने लगती है, पर इधर ट्रिशिया की नज़र लीना पर पड़ने पर अब ट्रिशिया को भी लीना पर शक होती है। रात को डिनर करते वक्त वो आदमी उन लोगों के घर आता है और हमें पता चलता है वो एक पुलिस ऑफिसर है जो एस्तर के मिसिंग केस उसने हैंडल किया था। अब जब एस्तर सडनली मिल गई है उसे भी लीना पर शक होने के कारण वो लीना से सवाल जवाब करता है, पर लीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लीना ये सोचकर कि अब जल्द ही उसकी असलियत सबके सामने आने वाली है वो पैसे गहने चुराकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एलन को अपने स्टूडियो में देखकर वो एलन के लिए और कुछ दिन वहाँ पर रहेगी ये फैसला बनाकर वापस चली आती है। नेक्स्ट डे ट्रिशिया और एलन एक इवेंट के लिए जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद गुन्नर अपने फ्रेंड्स को ले आकर पार्टी करने शुरू कर देते हैं। लीना भी उन लोगों के बीच आने चाहती थी, पर गुन्नर उसे बेइज्जती करके अपने कमरे में जाने को कहता है। उसके बाद उन लोगों के घर वो पुलिस ऑफिसर फिर से आते हैं। गुन्नर ऑफिसर को मॉम डैड नहीं है ये बोलकर बाद में आने को कहता है, लेकिन ऑफिसर वॉशरूम यूज़ करने के बहाने एस्तर के रूम में जाकर उसकी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके घर आकर पुरानी फिंगरप्रिंट से मैच करने में लग जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं वो रियल एस्तर नहीं है तो उसकी फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होती। ये देखकर ऑफिसर का शक यकीन में बदलते ही पीछे से लीना आकर एक चाकू से ऑफिसर को मारने लगती है। ऑफिसर अपने बंदूक निकलने की कोशिश करते हैं, पर लीना उसके बंदूक दूर फेंक देती है। लीना ऑफिसर को पूरी तरीके से ख़त्म करने आगे बढ़ती है,
पर उसी वक्त ट्रिशिया आकर उस ऑफिसर को उस बंदूक से ख़त्म कर देती है और हमें पता चलता है ट्रिशिया को अब सब कुछ पता चल गई है कि एस्तर असल में कौन है। वो एक 31 साल की औरत है जिसने बहुत फैमिली को ट्रिक करके मार डाली है, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस को कॉल करने के बजाय वो एस्तर यानी लीना से डील करती है कि वो उन लोगों के बीच एस्तर बन के रहे, क्योंकि एस्तर कभी भी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर लीना के पूछने पर ट्रिशिया जवाब देती है उसको गुन्नर ने मार डाला है। इसका मतलब रियल एस्तर मर चुकी है और उसे अपने बड़े भाई गुन्नर ने उन दोनों के बीच एक छोटे झगड़े होने पर मार डाला था। ट्रिशिया जेल जाने से गुन्नर को बचाने के लिए ताकि उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय ना हो, वो उसकी लाश एक टैंक में फेंक देती है ताकि किसी को उसकी डेड बॉडी ना मिले और सभी ये सोचते रहे वो खो गई है। पर एलन को कुछ पता नहीं था और अपनी बच्ची खो जाने के वजह से हर वक्त दुखी था। अब जब उसे अपनी खोई हुई बेटी मिल गया है वो हर वक्त खुश रहने लगा है। इसीलिए ट्रिशिया ये चाहती है लीना एस्तर बन के उन लोगों के बीच एक ऐसे आराम की लाइफ जिए। गुन्नर को ट्रिशिया से ये पता चलने के बाद कि वो एक औरत है, साथ ही एक साइको है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, वो कहता है हमें इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए, वो हमें भी मार सकती है। तभी ट्रिशिया कहती है हम उसे भी मारेंगे लेकिन सही वक्त आने के टाइम। ट्रिशिया लीना के पास जाकर उसे डराकर कहती है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो पुलिस को कॉल करके फिर से पागलखाने भेज देगी। ये कहकर उसे सभी के सामने एस्तर बनाकर अपनी उंगलियों में नचाती है। उसी बीच लीना एलन के नज़दीक जाने की कोशिश करती है और ये देखकर ट्रिशिया अब लीना को मार डालने के बारे में सोचती है। ट्रिशिया उसके खाने में जहर मिलाकर उसे खाने को कहती है, पर लीना की तब खाने के मन नहीं था, इसीलिए खाना अपने कमरे में ले जाकर बाहर रहने वाले चूहों को खाने को देती है। चूहा वो खाना खाकर तुरंत मर जाता है और ये देखकर लीना को पता चल जाती है कि उसको मारने की साजिश रचा जा रहा है। नेक्स्ट डे एलन किसी काम से दूसरे शहर जाने वाला था और इसीलिए घर के सभी उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। लीना ये सोचकर घबराती है एलन के जाने के बाद वो दोनों माँ बेटे अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वो ट्रेन आता हुआ देखकर उन दोनों को पीछे से धक्का देने आगे बढ़ती है, लेकिन उसी बीच एक आदमी सामने आ जाने के कारण वो धक्का देने में नाकाम होती है और एलन के जाने के बाद ट्रिशिया और गुरान उसे मारने आगे बढ़ती है। लीना उन लोगों को चकमा देकर उन लोगों के गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, पर उसी वक्त ट्रिशिया पुलिस को कॉल करने के कारण पुलिस उसे पकड़ के घर ले आती है। ट्रिशिया पुलिस से कहती है एस्तर जब से घर वापस आई है उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो बात बात पर घर से भागने की कोशिश करती है। ट्रिशिया गुरान से कहती है अब हमें देर करना नहीं चाहिए। यह कहकर लीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। गुरान लीना को पकड़ते हुए ट्रिशिया एक कैंची लेकर उसे मारने आगे बढ़ रही थी, तभी लीना गुरान के मेन पार्ट्स में मारकर वहां से भागते वक्त गुरान फिर से पकड़कर उसे सीढ़ी से गिरा देता है। उसी बीच ट्रिशिया को एलन के फ़ोन आने के कारण लीना कहीं जाकर छुप जाती है। एलन कहता है पुलिस ने उसे एस्तर ने गाड़ी लेकर भागने की इंसिडेंट के बारे में बता दिया है, इसीलिए वो घर वापस आ रहा है। इधर गुरान एक तलवार लेकर लीना को मारने आगे बढ़ता है। लीना स्टूडियो रूम में छुपी हुई थी। गुरान उसे ढूंढते हुए स्टूडियो रूम के अंदर चला जाता है। तभी लीना उसके सामने आकर आर्चर से सीधा उसके सेस पर तीर चलाकर उस तलवार से गुरान को बेरहमी से मार डालती है। उसके बाद ट्रिशिया उस रूम के अंदर आ पहुंचती है और अपने बेटे को मरा पड़ा हुआ देखकर बौखलाकर लीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों किचन में एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ती है और उसी बीच गैस के स्विच ऑन होने के कारण धीरे धीरे घर में आग लगने शुरू होते हैं। लीना फिर से भागते हुए अपने रूम में जाकर बाहर के खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए ट्रिशिया भी उसके पीछे पीछे जाकर वो दोनों घर के छत पर जा पहुंचती है और दोनों फाइट करते करते स्लिप होकर बाहर से फिसल कर ऊपर लटकती रहती है। अगर उन दोनों की हाथ छूट गई तो उन दोनों की तो जान गई। पर तभी एलन आ पहुंचता है और ये देखकर दोनों एलन को बचाने के लिए चिल्लाती है। एलन जाकर अपना हाथ दोनों के ओर बढ़ाता है, पर ट्रिशिया अपनी हाथ बढ़ाते वक्त लीना एलन का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ट्रिशिया बाहर से गिरकर तुरंत ही मर जाती है। लीना को किसी तरह एलन बचा के उसे प्यार करने ही लगता है। तभी उसकी नकली दांत बाहर आ जाने के कारण उसे पता चलता है कि वो एक औरत है और तभी लीना एलन को बाहर से धक्का देकर उसे भी मार डालती है।
उसके बाद लीना खून से लथपथ हुआ ड्रेस खोलकर फिर से एक छोटी बच्ची बनकर उसके अगले शिकार के लिए निकल पड़ती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। लीना यानी एस्तर उसके बाद एक ऑर्फेनेज में जा पहुंचती है और उसके बाद कैट की फैमिली उसे एडॉप्ट करती है, जो ऑर्फेन 1 में दिखाया गया था। अगर आप लोगों ने ऑर्फेन 1 अभी तक देखी नहीं है तो जल्द से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑर्फेन 1 की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वहाँ पर कैट की फैमिली लीना को एडॉप्ट करने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग लीना के असलियत जानने के बाद अपने आप को बचा पाएंगे, इन सब का जवाब ऑर्फेन 1 में मिल जाएगा। तो गाइस, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेने चाहता हूँ। मैं जल्द ही आप लोगों के सामने एक मास्टरपीस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।